दोस्तों नमस्कार, सिमर मान बात कर रहा हूँ। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे और इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर आप और हम मिलकर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हम एक दूसरे को हम एक नई उम्मीद देते रहेंगे कि ये जो कोरोना है इसको हम भगा कर रखेंगे और हम खुद और आप हमारी फैमिली इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी हम इसे हरा के रखेंगे। और इसमें इस सिचुएशन के अंदर हमारा पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी न्यूज़, हमारा इन्वायरमेंट, सब कुछ आजकल क्या हो चुका है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। हम हर जगह हमारे माइंड में बार बार यही फीड करें नेगेटिविटी, कहीं उसकी डेथ हो गई, ये हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, ये हो गया, मीन्स की बहुत सारी नेगेटिविटी आज हमारे पास आ रही है। लेकिन इस नेगेटिविटी के अंदर हमने पॉजिटिव रहना है। और आज मैं आपसे एक फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा, एक ऐसा फॉर्मूला, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप उस फॉर्मूले को अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और इस सिचुएशन के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे तो गारंटी के साथ आप अपने माइंड को चला सकते हो। गारंटी के साथ अपने आप फीलिंग्स को, एक्शन को, अपने सारे के सारे अपने विचारों को आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंट्रोल पक्का कर लोगे। सो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उसमें 85% उसका एटीट्यूड मैटर करता है और सिर्फ और सिर्फ 15% उसकी नॉलेज मैटर करती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी लाइफ में एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें कि हमारा जो एटीट्यूड है कि वो किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 हमारा इन्वायरमेंट में क्या आता है, हमारे टीवी चैनल, न्यूज़, मीडिया, हमारा घर, हमारा ऑफिस, हम जहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे कुछ जो रिलीजियस हमारा बैकग्राउंड, हर एक चीज़ वो हमारा इन्वायरमेंट में आता है। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सही वैसे हो सकता है कि अगर किसी पर्सन का एक्सपीरियंस पॉजिटिव है तो उसका एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव होगा और उसका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर किसी का एक्सपीरियंस नेगेटिव है तो उसका एक्सपीरियंस भी नेगेटिव होगा। ठीक है। सो 2 चीज़ें होंगी अभी तक। पहला हमारा एनवायरनमेंट, दूसरा हमारा जो है एक्सपीरियंस, तीसरा हमारी एजुकेशन, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन का आपको पता है, एजुकेशन में हमारे स्कूल, कॉलेजेस, हर एक चीज़ में हमें जो एजुकेशन मिल रही है उस पर उसकी 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है। तो कैसा रहे अगर हम इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करें। आपसे बात करूँगा कुछ ऐसे फार्मूले की, एक ऐसा फार्मूला जिसमें कि अगर आप उस फार्मूला को यूज़ करोगे तो बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अब देखते हैं कि चलो ठीक है, ये तो बात होगी कि किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में कैसे कन्वर्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए। पहला स्टेप, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। कोई भी काम कर लो ज़िंदगी में, अगर आपके अंदर उस चीज़ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की इच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये अंदर एक इच्छा होनी चाहिए अगर आप चाहते हो अपने अंदर एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लेकर आना। उसके बाद जो फॉर्मूला जो मैंने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूले को मैं स्टेप पे आपको बताऊंगा, वो है सबसे पहले इसका पी से प्रोग्रामिंग। कोई भी चीज़ है सबसे पहले इसकी प्रोग्रामिंग होती है। कोई भी चीज़ दुनिया में सबसे पहले इसकी प्रोग्रामिंग होगी। वैसे हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होती है। पी, फिर टी से थॉट्स, हमारे विचार। जब हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होती है, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, हमारे माइंड में विचार आते हैं। जब विचार आते हैं फिर तीसरा, फिर फीलिंग्स। विचार से फीलिंग आती हैं। और सिंपल सी बात है, नेचुरल बात है, जब हमारे माइंड में फीलिंग्स होती हैं तो हम इंसान क्या करता है, फीलिंग को एक्शन में कन्वर्ट करता है। सो वैसे ही हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होती है, फिर हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, फिर फीलिंग्स आती हैं और फीलिंग्स के बाद उसे एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। PTFA, प्रोग्रामिंग, थॉट्स, फीलिंग, एक्शन इज इक्वल टू R, रिजल्ट। यही 4 चीज़ें हैं। अगर हम इनके ऊपर काम कर लेंगे तो हमारे रिजल्ट्स डेफिनेटली बढ़िया ही आएंगे। हम अपनी प्रोग्रामिंग, हम अपने माइंड को अगर हम
सही डायरेक्शन देंगे, अपने माइंड में सही सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स, हमारे विचार सही आएंगे। अगर हमारे विचार सही आएंगे, हमारी फीलिंग्स बढ़िया होंगी। अगर हमारी फीलिंग्स बढ़िया होंगी, हमारे एक्शन बढ़िया होंगे। अगर हमारे एक्शंस बढ़िया होंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्त हमारे रिजल्ट तो बढ़िया होंगे ही। इसलिए हमने इस फॉर्मूले के ऊपर काम करना जितना ज़्यादा हो सके। तो मेन जड़ क्या है, हमारा मेन रूट क्या है, कोई भी चीज़ के ऊपर, कोई भी चीज़ है चाहे वो, मेन हमारा रूट है हमारा माइंड। इसलिए ध्यान रखना है इन 4 चीज़ों की। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, रिजल्ट। इन 4 चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है अपने माइंड के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। उसके बाद लुक फॉर पॉजिटिव, ऑलवेज लुक फॉर गोल्ड। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो। एक गुलाब का फूल है, मैंने बहुत सोचा लेकिन इससे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे मिली नहीं। सिंपल सी बात है, एक गुलाब का फूल है, एक गुलाब के फूल के अंदर उसके कंडे भी होते हैं और फूल भी होता है। दोस्त डिसीजन आपका है, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, ऑप्शन आपके पास है। आपने उस फूलों को चूज़ करना है या उसके जो कंडे होते हैं सिर्फ आपने चूज़ करना है। अगर उस फूलों को देखकर जियोगे तो फूलों की तरह ही, खुशी की तरह ही खुश रहोगे सारी लाइफ। लेकिन अगर आप उस कंडे के ऊपर फोकस करोगे तो वैसे ही आप चुभते रहोगे एक दूसरे को, लोगों के अंदर अंदर ही एक दूसरे में। इसलिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ढूंढो। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी चीज़ है उसमें पॉजिटिव चीज़ें ना हो। हमेशा हर बात में पॉजिटिव होता है। उसके बाद लुक फॉर गोल्ड। मान लो हमारे इस ज़मीन के अंदर 1 ग्राम सोना पड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, 1 ग्राम सोने के लिए उसे करेंगे हर एक चीज़, उसे खोदेंगे। लेकिन जब हम उस 1 ग्राम सोने को खोद रहे होंगे तो हमारा फोकस कहाँ होगा, 1 ग्राम सोने के ऊपर या वो जो हम टनोटन मिट्टी उधेड़ रहे होंगे उसके ऊपर। आई होप आपको जवाब मिलेगा होगा। यही हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, हमेशा उसके जो रिजल्ट्स है ना उसके ऊपर फोकस करो कि मुझे इसके बाद क्या मिलेगा। हमेशा गोल्ड की तरफ, लुक फॉर गोल्ड, ये अपने माइंड में रखना। हो सकता है आप आज स्ट्रगल कर रहे हो कहीं ना कहीं काम में, हमेशा ये बात रखो अगर मैं ये काम करूँ उसके बाद मुझे क्या मिलेगा। इसलिए जब आप 1 ग्राम सोने के लिए टन मिट्टी उधेड़ रहे होते हो तो आपका फोकस मिट्टी के ऊपर नहीं बल्कि सोने के ऊपर होता है। और फिर आप उस मिट्टी, चाहे जितनी मर्जी टन मिट्टी हो, आप फोकस आपको उस पर रहेगा तो आप काम को जल्दी करते हो और बेटर करते हो। इसलिए ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल से भी, नेगेटिव न्यूज़पेपर, हर एक चीज़, आपका एनवायरनमेंट, जहाँ भी आपको लगता है कि ये मुझे अपलिफ्ट नहीं कर रहे, जहाँ भी आपको लगता है कि नहीं ये मुझे वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा जो मुझे चाहिए, उससे दूर हो जाओ। नेगेटिव लोग स्वर्ग में भी जाकर यही बोलेंगे, उसमें भी नुक्से निकालेंगे, स्वर्ग में भी जाकर बोलेंगे कि नहीं मैं इधर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। नेगेटिव लोग हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, कोई ना कोई काम में पक्का आपको बोल देंगे कोई ना कुछ। इसलिए उन लोगों से दूर रहो, सिर्फ पॉजिटिव सुनो, बोलो, देखो, पढ़ो। कैसे, जरूरी नहीं है हमने न्यूज़पेपर देखना, सब कुछ देखना है। बहुत सारी PMA बुक्स आती हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो, PMA बुक्स आती हैं। और जो मेरे पास भी बहुत सारी बुक्स हैं मैंने जो रीड की हैं आप ऑलरेडी, और उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। PMA बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, जो कि बहुत बढ़िया बुक्स हैं हमारे पास, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड बुक्स हैं, थिंक फंडामेंटल ग्रो रिच, बहुत सारी बुक्स हैं। तो उसके बाद द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंडसेट, ये बुक जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है, प्रोग्रामिंग, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, रिजल्ट, ये मैंने उस बुक में पढ़ा है, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंडसेट्स। उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके बाय कर सकते हो। तो मीन्स कि उसके लिए आपने क्या करना है, बुक्स रीड करनी है, सेमिनार्स अटेंड करने हैं, वर्कशॉप अटेंड करने हैं जो कि आपको अपलिफ्ट कर रही हैं, जो आपकी लाइफ में आपको बढ़ा रही हैं आगे बढ़ने में। इसलिए आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए बढ़िया। अगर आप एक साथ में आपका इन्वायरमेंट बढ़िया हो, एजुकेशन आपकी बढ़िया हो जाएगी उस एनवायरनमेंट के कारण, आपका एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाएगा उस एनवायरनमेंट के कारण, और जो मेन होगा जो मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला, वो तो बढ़िया हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इसलिए आपने उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और ऑटोमेटिकली आप
अपने अपने लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाओगे। सो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। सो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइबर, आपका एक कमेंट मुझे एक नई होप देगा अगली वीडियो बनाने में। और एक बात और, अभी तो वीडियो बनानी शुरू की है, अभी बहुत सारी वीडियोस आपके पास आएंगी जो कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से डिजिटली ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हमने एक और डिजिटल लेकर जाना है, किस तरीके से ऑनलाइन काम करना है, ऑफलाइन काम करना है, मैं इसकी पूरा मोटिवेशन इंस्पिरेशन हर एक चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में मैं और आप मिलकर बहुत बड़े इसमें काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच।